विक्रम, मत भूलो, मेरे परिवार ने यह राज्य तुम्हारे लिए जीता था। तुम्हारा परिवार बहुत शक्तिशाली हो गया था, वे मरने के हकदार थे। पल्लवी, तुम मेरे समय के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक सुंदर चेहरा है, फिर भी उस निर्दयी आदमी ने मेरे पूरे परिवार का कत्ल करवा दिया। आप महारानी विजयी होकर लौटी हैं। महाराज को यह चेहरा पसंद है। अगर महारानी युद्ध की इच्छा रखती है तो गौतम रेजिमेंट के साथ मौत में शामिल हो जाइए। अगर कोई अगला जन्म है तो मैं तुम दोनों से बदला लूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम कौन हो? अवनी वर्मा हवेली की दूसरी बेटी, पल्लवी की छोटी बहन। हो सकता है हम एक माँ से न हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो। पल्लवी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारा वह चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवनी को मौत के घाट उतार दो, अभी। वह दुनिया की इकलौती बेजोड़ सुंदरी बनना चाहती है, तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दे दूंगी। मैंने एक बार अपना राज्य सौंप दिया था, अब मैं इसे वापस ले रही हूँ, वर्मा हवेली से शुरू करके। इस बार मैं शपथ लेती हूँ कि इस राज्य के शासक और राजवंश बदल जाएंगे। समय देखो, उठो और काम करो। बेकार कचरे, उन कपड़ों को धो, अभी। तूने क्या कहा? तू मूर्ख है, मुझसे दोबारा न कहलवा। तू क्या कर रही है? मैं तेरी मालकिन हूँ, तू नौकरानी है। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है? क्या तू मरना चाहती है? तू मुझसे बेहतर नहीं। यहाँ पिछले आंगन में तू मेरा कुत्ता है, वरना तू गौतम परिवार की तरह मरा हुआ जैसा तू लायक है। तू सोचती है गौतम परिवार इसके लायक था? गौतम परिवार खत्म हो गया, सब भयानक मौत मरे और उनकी हवेली 3 दिन जलती रही। और तू कहती है वे इसके लायक थे? तू नौकरानी है, फिर भी तू अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करती है, अपनी मालकिन की अवहेलना करती है और ऐसी घिनौनी बातें करती है। तुझे कैसे सजा दी जाए? आप क्या कर रहे हैं? रुको, जो कोई भी मेरी अवहेलना करेगा उसकी जीभ कट जाएगी। कौन कोशिश करना चाहता है? हम हिम्मत नहीं करेंगे। इसे ले जाओ, इसकी जीभ कुत्तों को खिला दो। क्या वह कुतिया अवनी अभी भी जीवित है? तो मैं उसे ऐसा बनाऊंगी कि वह मरना चाहे। वे कहते हैं कि वे कृपा मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर यह घातक जाल हो तो? खबर सुनी? रीजेंट सम्राट को अपनी सबसे बड़ी बेटी को महारानी का ताज पहनाने नहीं देंगे। क्यों नहीं? वह कहता है कि उसे राज्य की सेवा करनी चाहिए, जैसे महारानी गौतम ने की थी। आर्यन, मेरी रक्षा करने वाला तुम ही क्यों? हम तो प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए। कौन है? चुप। यह शरीर बहुत कमजोर है। अपने पिछले जीवन में मैं उसे पहले ही हरा देती। हर जगह तलाशो, वे दूर नहीं जा सकते। आर्यन, चलो वहां देखते हैं। तुम्हें जहर दिया गया है। क्या तुम्हें डर नहीं कि एक बार मैं ठीक हो गया? मैं फिर तुम पर हमला करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं बस सोच रही हूँ, महारानी, क्या तुम अब भी हिल सकते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? निर्दयी, भ्रष्ट, बेरहम हत्यारा, राजद्रोह का मास्टरमाइंड, आर्यन सिंह। कौन नहीं जानता? अगर यह सच है तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा सहयोगी है। नहीं, हम पूर्वजों के कानून को नहीं छोड़ सकते। राजप्रतिनिधि, हालांकि आप सम्राट के चाचा हैं और स्वर्गीय सम्राट के छोटे भाई हैं, यदि आप इस पर जोर देते हैं, मैं जान देकर ही विरोध कर सकता हूं। तो फिर सिर्फ बातें मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रक्षकों, आदेश जारी करो। चाचा, तुम मेरे सामने खड़े होकर अपना खुद का फरमान लिखने की हिम्मत करते हो? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शाही फरमान मेरे सैन्य आदेशों से ऊपर हैं? दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी,
और मेरा गुस्सा उतना नरम नहीं रहा जितना पहले था। बातें करते रहो और मर जाओगे। महाराज, हीना को भेज दिया गया है अवनी के पास। लेकिन आप क्यों मदद करेंगे एक संरक्षित युवती की? अवनी की वो आंखें, मैंने वे आंखें सिर्फ सिया में देखी हैं। यह मत सोचो कि माँ तुम्हें यहाँ लाई क्योंकि वह तुम्हारा सम्मान करती है। तुम जैसी कुतिया खुद को मेरे बराबर समझती है। अगर मैं कुतिया हूँ तो तुम कुतिया की बहन हो, तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। तुम बहुत हुआ, तुम लड़ क्यों रही हो? तुम दोनों चुप रहो। वर्मा हवेली की इला वर्मा महाराज को प्रणाम करती हैं और महारानी को भी। महाराज मुझसे इस चेहरे के लिए प्यार करते हैं। यदि महाराज युद्ध के लिए उत्सुक है तो शांति से अपनी गौतम रेजिमेंट में शामिल हो जाइए। इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। अवनी, क्या तुम हमारे आगे झुकने से इनकार करती हो या हमें अयोग्य समझती हो? मैंने अपमान किया, मुझे सजा दें महाराज। तो फिर तुम्हारी सजा है हमारे लिए शराब लाना। वही जगह अलग लोग, तो ऐसा लगता है। इतनी धीमी क्यों? हमारे लिए काम नहीं करना चाहती? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। बहुत हो गया, अपने चेहरे से वह भाव मिटाओ। हमें परवाह नहीं कि तुम इतनी नफरत से भरी क्यों हो। अगर बदला लेना चाहती हो अपनी आंखों से नफरत निकाल दो। सितारा नहीं बन सकती, फिर भी अनाड़ी ढोंगी बनने पर अड़ी हो। आज यस, आज यस। अगली बार हम खुद तुम्हें नरक भेजेंगे। आपको देखे काफी समय हो गया महाराज। मैंने आपके लिए एक नृत्य तैयार किया है, कृपया बताइए कि आपको कैसा लगा। अपने पिछले जन्म में पल्लवी ने नृत्य से विक्रम को फुसलाया था। कितनी समर्पित बहनें। मेरा नृत्य खराब था, मुझे क्षमा करें महाराज और महारानी। यह भयानक था। काव्या का बेढंगा नृत्य ने महाराज को अपमानित किया। उसे घसीट कर ले जाओ, उसे 20 कोड़े मारो। काव्या का अश्लील नृत्य महाराज को अपमानित करता है। इसे ले जाओ, 20 कोड़े। आर्यन को काव्या से कोई द्वेष नहीं है। क्या वह यह मेरे लिए कर रहा है? राजकुमार रीजेंट, मैं अपनी बहन को सुधारने में नाकाम रही। मेरी खातिर कृपया उसे 20 कोड़ों से बचा लें। महाराज ने अभी कुछ कहा भी नहीं है। एक साधारण रानी को क्या बोलने का अधिकार है? रुको। वर्मा हवेली कानून का पालन करती है। काव्या दोषी है, कृपया दया दिखाएं महाराज और मुझे पिताजी की जगह कार्य करने दें। तुम किसे पता था कि वर्मा हवेली में इतनी चतुर युवती है? हाँ, रीजेंट से किसी को बचाना कोई छोटी बात नहीं है। आइए महाराज, मैंने कई दिनों में अपनी बहनों को नहीं देखा। क्यों न उन्हें 2 दिनों के लिए महल में रहने दें। अवनी, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी दासी तुम्हारे साथ क्यों नहीं थी? कितनी लापरवाह है वह। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। यह शाही महल है, क्या तुम्हें लगता है कि रक्षक बेकार हैं या फिर महाराज? आज के ध्यान को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। तुम कौन होती हो मुझे मारने वाली बेशर्म नीच लड़की? बिल्कुल अपनी मरी माँ की तरह। बिल्कुल। क्या तुम भी नीच नहीं हो काव्या? कुतिया, तुमने यह मांगा था। अपनी किस्मत मत आजमाओ। अगर तुम हंगामा करना चाहती हो और महाराज और महारानी को पता चल जाए तो उसे पीटती रहो। बस इंतजार कर, घर पहुंचने पर तुझे पता चल जाएगा। उठो। क्या हुआ? काव्या कुछ पेस्ट्री लेकर आई और कहा कि वे तुम्हारे लिए हैं। फिर अचानक वह मुझसे नाराज हो गई। दाई ललिता को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुम उसके हाथों काफी पीड़ित हुई हो। 2 दिन पहले उसने हमारा कोयला रोक लिया और तुम्हें बहुत बीमार कर दिया। बस जाओ और उसे ले आओ। मेरी एक योजना है। हाँ।
दाई ललिता, बैठिए। अब क्या हुआ अवनी? महारानी ने अभी ये पेस्ट्री भेजी है। तुम मेरे लिए सब कुछ संभालती हो, खाने से लेकर कपड़ों तक। मैं बहुत लापरवाह रही हूँ और हमेशा तुम्हें परेशान किया है। जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। कितनी ख्याल रखती हो अवनी, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं पाला। दाई ललिता, क्या हुआ? दाई ललिता, दाई ललिता, उठो। दाई ललिता, दाई ललिता। महाराज आप यहाँ कैसे? यहाँ बहुत गड़बड़ है, कृपया चले जाएं। महाराज और महारानी, अपने आप को इस बुरे नज़ारे से बचाएं। उसके होंठ नीले पड़ गए हैं, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वह बिल्कुल ठीक थी। उसे जहर कैसे दिया गया? नहीं, उसे जहर नहीं दिया गया। दाई ललिता ने दशकों तक हमारी सेवा की है। यह एक पुरानी बीमारी है। ऐसा है? प्रधानमंत्री की पत्नी डॉक्टर वैद्य यहाँ है। डॉक्टर, ध्यान से देखिए। हाँ। उससे एक पुरानी बीमारी है। सच में? श्रीमती वर्मा को कब से चिकित्सा का ज्ञान हुआ? वैद्य आ चुके हैं। वैद्य, इसकी अच्छी तरह जांच करें। हाँ। महारानी, आपकी क्या राय है? आप वैद्य हैं या मैं? लेकिन अवनी ने पहले देखा था। अवनी, तुम ही बताओ ना। पिछले दिन मैंने दाई ललिता को माताजी से सजा दिलवाई। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने ये सुंदर मिठाइयाँ देखी और दाई ललिता को चखने के लिए बुलाया, लेकिन फिर वह उसकी पुरानी बीमारी फिर से भड़क उठी। सच में? मैंने सुना है सिर का पिछला हिस्सा सबसे कमजोर होता है। व्हाट वी? अगर इस तरह की चांदी की सुई घुस गई? वह रानी ईरा थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं सच बोलूं। तुम झूठ बोल रहे हो महाराज। मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया। बहुत हो गया। वैद्य को बाहर घसीटो, उसे मार डालो। महाराज, दया करें। रानी ईरा आज अस्वस्थ हैं। अपने कक्ष में रहें और आराम करें। नहीं महाराज, कृपया मुझे मेरे कक्ष में बंद न करें। मैं हमेशा सोचता था कि प्रधानमंत्री की पत्नी सभी कुलीन महिलाओं के लिए एक आदर्श थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यह सच नहीं है। मेरी नेक नामी धूल में मिल गई। हमने अभी शुरू भी नहीं किया और तुम पहले ही हार मान रहे हो। माताजी, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि उन मिठाइयों में केवल थोड़ी सी मात्रा थी एलर्जन की? तो दाई ललिता कैसे दोबारा बीमार पड़ गईं? काव्या, मुझे बताओ, अवनी ने वे मिठाइयाँ कैसे दाई ललिता को दे दी? मुझे नहीं पता, मैंने खुद उन्हें उसे पहुंचाया था। बस, मुझे इससे निपटने दो। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? बेशक, तुम्हारे साथ सोने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम सो रही थीं, तो तुमने किसी का नाम लिया। कौन? तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसे मैं पहले जानता था। क्या महाराज अपनी इस पुरानी सहेली की मदद करने को तैयार होंगे? क्या महाराज अपनी इस पुरानी सहेली की मदद करने को तैयार होंगे? मैंने आज तुम्हारी मदद केवल इसलिए की क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम यह खेल कैसे खेलोगी। खुद करने की बजाय मैं यह देखना पसंद करूंगा कि तुम क्या कर सकती हो। अवनी, बुरी खबर। क्या बात है? अवनी, श्रीमती जी मुसीबत में हूँ, कृपया आकर देखिए। यह उजाड़ महल का रास्ता है। उसका मुसीबत में होना झूठ था। असली निशाना तो मैं हूँ, है ना? और कितनी दूर है? अंदर जाओ। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलने दो। सुलाने वाली धूप। आ रहा हूँ सुंदरी।
माताजी, यह वही जगह है। दरवाजा खोलो। जी। उनकी हिम्मत कैसे हुई महल में इतनी बेशर्मी करने की? उन्हें अलग करो अभी। तुम ही क्यों? माताजी, क्या हो रहा है? तुम मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं शौचालय गई थी। माताजी, यह अवनी है, उसने मुझे फंसाया, वही थी। वह महल में झूठ बोलती है और व्यभिचार करती है। माताजी, महल वर्मा हवेली नहीं है। अगर आप उसे ऐसे ही झूठे आरोप लगाने देंगी, और महाराज क्रोधित हो गए। माताजी, इसे ले जाओ। माताजी, माताजी, मुझे बचाओ। माताजी, माताजी। मेरी सुंदरी, मैं आ रहा हूं। नहीं, यह दवा बहुत तेज है। एक बार महल गई और इतना तमाशा खड़ा कर दिया। शांत हो प्रभु। महारानी को दंड मिला। महाराज ने उनसे कई दिनों से मुलाकात नहीं की। राजकुमार ह्यू शाही हैं, फिर भी आपने उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। आपने मुझे अपमानित किया। मैं वर्मा हवेली को व्यवस्थित रखने में असफल रही प्रभु। महाराज जानते हैं कि आप असफल रहीं। अगर ली परिवार न होता, महाराज मुझे आपको तलाक देने पर मजबूर कर देते। क्या? नहीं प्रभु, कृपया। बहुत हुआ। तुम बूढ़ी हो रही हो। गृह प्रबंधक को घर का काम संभालने दो। आप मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या आपने नहीं कहा था कि आप देखना चाहते थे कि मैं वास्तव में क्या कर सकती हूँ? क्या अब आप संतुष्ट हैं? मैंने आपको खुद को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। आप वर्मा हवेली की जासूसी कर रहे थे। राजधानी में केवल आप और एक और व्यक्ति वर्मा हवेली की जासूसी करने की हिम्मत करेंगे। वह दूसरा व्यक्ति जिसका उसने जिक्र किया। महारानी, संभल जाइए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जो मेरा है उसे सिर्फ मैं छू सकता हूं, आप भी नहीं। ऐसा दोबारा किया तो मैं खुद आपको मार दूंगा। दिखे। चूंकि आप मुझ पर इतना स्नेह रखते हैं, मना करना अशिष्टता होगी। आपकी वह सौतेली माँ आपकी चालों में 2 बार फंस चुकी है। वह आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने सिर्फ कुछ ध्यान आकर्षित किया था भोज में, और फिर भी उसने मेरी मिठाई में जहर मिला दिया मुझे मारने के लिए। सौभाग्य से मैंने उसे ऐसा करते देखा। फिर उसने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करने की कोशिश की। उसने मुझे एक अवैध संबंध में फंसाने की कोशिश की। ऐसा व्यक्ति जीवित रहने का कोई हक नहीं रखता। अच्छा, निर्दयी। यही तो मैं अपनी चुनी हुई स्त्री से उम्मीद करता हूं। वे बूढ़े मूर्ख मुझे साम्राज्ञी बनने से रोकने की हिम्मत करते हैं। महाराज कहाँ है? दरबार के बाद महाराज लेडी यवोन के पास गए। क्या? वह कुतिया यवोन। क्या श्रीमती वर्मा ने आज सुबह किसी को भेजा था? हाँ। लेकिन क्या महारानी ने नहीं कहा था कि वह आपकी माँ नहीं है और आप उनसे नहीं मिलेंगी? ताज के लिए मैं कुछ भी करूंगी। व्यवस्था करो। माताजी और काव्या से कहो तैयार हो जाएं। हाँ। महाराज पधार गए हैं। आपके आगमन से मेरा यह नम्र घर धन्य हुआ। आज आपका जन्मदिन है प्रधानमंत्री। हमें आना ही था। सब लोग आराम से बैठिए, बैठिए। धन्यवाद महाराज। महाराज, अभ्यास में देर हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। चूंकि आपने एक राग का अभ्यास किया है, हमें सुनाइए। जी। अगर मैं महल में प्रवेश कर सकूं, तो क्या पल्लवी के साथ बांटना पड़े तो? महाराज, तार टूट गया। मैं
मेरी बेटी अयोग्य है, इसे क्षमा करें महाराज। कोई बात नहीं, महल से शाही वीणा काव्या को दे देंगे। धन्यवाद महाराज। चूंकि काव्या घायल है, क्यों न हम अवनी को राग पूरा करने दें। हत्यारा। महाराज की रक्षा करें। नहीं, वह यहाँ नहीं मर सकता। अवनी, तुम ठीक हो? वर्मा हवेली में सम्राट पर हमला, आपका आदेश? अवनी कैसी है? वह, उसने सम्राट के लिए तलवार सह ली, वह घायल है। चलो। तुम कब तक सम्राट की बाहों में लेटी रहोगी? अरे नहीं, वह यहाँ क्या कर रहा है? आप महाराज के बाहों में कब तक रहेंगी? वह ईर्ष्यालु क्यों लग रहा है? क्या वह ईर्ष्यालु है? क्या कर रहे हैं चाचा? वह तो बस एक औरत है महाराज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्मा हवेली ने आपको निराश किया, कृपया हमें दंडित करें। 2 लाख पंजार। क्या उन्होंने आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की? आप महिलाओं के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि एक हत्यारा भी आपकी मदद के लिए एक सुंदरी लेकर आता है। मुझे सच में जलन होती है। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? गद्दार, तुम दरबार पर नियंत्रण रखते हो और वफादार अधिकारियों की हत्या करते हो। तुम भयानक मौत मरोगे और नरक में जलोगे। बोलो। वह अवनी थी, वह शाही उपपत्नी बनना चाहती है, इसलिए उसने हीना से हमें रिश्वत दिलवाई। तुम कह रहे हो कि मैंने हीना को तुमसे संपर्क करने भेजा था? कहाँ? कब? हाँ, कुछ दिन पहले अवनी कपड़े खरीदने गई थी। तुम मिले थे कपड़े की दुकान के पिछले दरवाजे पर, है ना? हाँ हाँ। बकवास। 2 दिन पहले काव्या और मैंने घर पर वीणा बजाया था, माताजी वहाँ थीं। मैं कभी बाहर नहीं गई, हम कैसे मिल सकते थे? मैं बोलूंगा, वह उपपत्नी थी। उपपत्नी, उसने मुझसे यह सब करवाया। मेरे पास उसकी कोई चीज भी है। मेरी उपपत्नी, मैं इस थैली को पहचानता हूँ। तुम इसका स्पष्टीकरण कैसे दोगी? मेरी थैली गायब हो गई थी कई दिन पहले। आपने मुझे इसे पहने हुए भी नहीं देखा। महाराज, उसने इसे चुराया होगा। मेरा पक्ष पुनः प्राप्त करने के लिए तुमने हथियारों से मुझ पर हमला करवाया। महाराज, मैं आपकी बहुत परवाह करती हूँ। मैं दुराचार के लिए तुम्हारा एक पद घटाया जाता है और 1 साल का वेतन काटा जाता है। महल लौट जाओ। नहीं महाराज। आज तुम्हें बहुत डर लगा था। मैं पूर्वी विंग के सबसे अच्छे कमरे तुम्हारे आराम के लिए तैयार करवाऊंगा। धन्यवाद पिताजी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें हाल ही में यहाँ बहुत परेशानी हुई है? तुम चांसलर की पत्नी हो, फिर भी तुम अपमानजनक व्यवहार करती हो और एक नीच लड़की को अपमानित करती हो। प्रभु, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? यह सब उस कमीनी अवनी की गलती है। तुमने काव्या को बचपन से पाला है, देखो वह कैसी निकली। बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। अवनी अब बड़ी हो गई है, उसे घर का कामकाज संभालना सीखना चाहिए। और हिसाब किताब और चाबियों की बात करें तो, लेकिन कही है, वे सब अवनी को दे दो। प्रभु। धन्यवाद पिताजी। पूर्वी विंग तुम्हारे पुराने कमरे से कहीं बेहतर है। यह सब तुम्हारी बदौलत है। तो फिर तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? क्या तुम उस आदमी से नफरत नहीं करती? तुमने उसके लिए तलवार क्यों उठाई? यही तो वजह है। मैं उसे किसी और के हाथों मरने नहीं दे सकती थी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चोट मत खाना, वरना मेरे पास तुम्हें सजा देने के 10,000 तरीके हैं। बूढ़ी डायन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ते के लायक खाना परोसने की? काव्या, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो। अवनी ने मुझे भेजा है तुम्हें तमीज सिखाने। इसे गंभीरता से लो काव्या। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें घुटनों पर होना होगा, पछताओगे। अवनी, मैं तुझे मार डालूंगी। अवनी, बुरी खबर, माताजी को बुखार के साथ उल्टी हो रही है। शायद उन्हें जहर दे दिया गया है। बधाई हो प्रधानमंत्री, वे गर्भवती हैं। सच में?
इन्हें पुरस्कृत करो। आखिरकार मुझे बेटा हुआ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। अब से अपनी पत्नी के आहार का ध्यान रखें। अगर उन्होंने फिर से गलत चीज खा ली तो दोनों की जान जा सकती है। ध्यान रखें। यह मेरे प्रभार संभालने के तुरंत बाद हुआ। कृपया मुझे दंड दें पिताजी। तुम मान गए कि तुम इसके लायक नहीं हो। बही, खाते और चाबियां सौंप दो। सब कुछ ग्रुप करते। लेकिन माताजी ने मुझे वे कभी नहीं दिए। जाओ, माताजी के आराम में खलल मत डालो। जी। अरे, ये तो रानी गुलाब है। क्या धूप सेंकर बदनसीबी भगा रही हो? चले जाओ। क्या रवैया है? मैं अब राजरानी हूँ, तुम तो बस रानी हो। अपनी गुस्ताखी पर नजर रखो। थप्पड़ मारो। अवनी, यह एक उपहार है रीजेंट की ओर से। अवनी, मुझे नहीं पता मैंने आपको कैसे नाराज किया। आप वर्मा परिवार के महान उपकारी हैं। आपके बिना माताजी इला का बच्चा खतरे में होता है ना? मैं नहीं समझता। तुम्हारा मौका था। बोलो, उन्होंने तुम्हें कितना दिया? रीजेंट ने कहा कि वह श्रीमती वर्मा के विश्वास पात्र हैं। गौतम परिवार के पतन के बाद वह राजधानी से भाग गया। गौतम परिवार का पतन। क्या यह हो सकता है? श्रीमती वर्मा, उन्होंने मुझे $3000 दिए ताकि मैं उन्हें कुछ दवा दूं जिससे उन्हें उल्टी हो जाए। उन्होंने कहा कि वह गर्भवती हैं। गौतम परिवार का सफाया कैसे हुआ? गौतम परिवार, यह महाराज का आदेश था। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुम क्यों गौतम परिवार के कत्ल के बाद भाग गए? अभी नहीं बोलोगे? बोलोगे? मुझे सच में नहीं पता। अब भी नहीं बोलोगे? अब भी सख्त बन रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हारे परिवार का 3 पीढ़ियों में इकलौता वारिस। उसे तुम्हारे गांव में पाला जा रहा है। वह तो बस एक बच्चा है, वह निर्दोष है। क्या मेरे परिवार के सैकड़ों लोग, क्या वे भी निर्दोष नहीं थे? उसे नदी में जिंदा डुबो दो या उसे खेतों में गिरा दो ताकि वह मर जाए। चुन लो। मैं बोलूंगा, अवनी, मुझे बख्श दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। यह श्रीमती वर्मा थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को जहर देने की सलाह दी। पीढ़ियों से मेरा परिवार वफादारी से सेवा करता रहा, लेकिन नष्ट कर दिया गया इतनी घटिया साजिश से। ठीक है, बहुत अच्छे। महाराज, मुझे नहीं पता था कि जिनसिंग और मूली एक साथ नहीं आते। उसका मतलब मुझे यह खिलाना नहीं था। कृपया उन्हें दोष न दें। दुष्ट बेटी, तुम पूरी तरह दुष्ट हो। पिताजी, अब प्राथमिकता माताजी के लिए डॉक्टर ढूंढना है। मैडम, डॉक्टर कार्टर गायब हो गए हैं। क्या? महाराज, मेरे पेट में अब उतना दर्द नहीं है। हम जोखिम नहीं ले सकते। आपको बच्चे के बारे में सोचना होगा। पिताजी, शाही चिकित्सक को बुलवाइए। नहीं। डॉक्टर, वह कैसी है? बच्चा ठीक है? मैडम गर्भवती नहीं है, संभवतः गलत निदान था। गलत निदान? क्या आपको यकीन है कि आपने सही किया? तुम? मेरे पिताजी परेशान हैं। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। धन्यवाद डॉक्टर। इस तरह माताजी बीमार हैं और आराम की जरूरत है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अवनी। घर में किसी को प्रभारी होना चाहिए। कृपया सब कुछ मुझे सौंप दीजिए। लेजर और चाबियां अंदर हैं। ये भारी है, कसकर पकड़िए। सिया, सिया। उठो, उठो। विक्रम, तुमने मुझे बचाया। विक्रम को सिंहासन मिलेगा। चाचा, मेरी सलाह है कि आप उससे लड़ाई न करें। मैंने उससे लड़ना कभी नहीं चाहा।
वह लायक नहीं है। बचाओ, चोर है। रुको, मुझे मत मारो, मैं भाई हूँ। क्या भाई बगीचे में घुसकर डंडा लेकर आता है? मारो उसे, जब तक वह कबूल न कर ले। रुको, सब लोग रुको। माताजी, मैंने एक चोर पकड़ा है। चाची इला। चाची इला, बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई को पिटवाने की? भाई डंडा क्यों लेकर थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? यकीनन वह नहीं था। तू दुष्ट कुटनी, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं वर्मा हवेली की बेटियों में शिष्टता नहीं है। तू बूढ़ी कुंवारी मरने लायक है। तूने भाई को लहूलुहान कर दिया, फिर भी बेगुनाह होने का दावा करती है। तो गहरे में तुम वर्मा हवेली के बारे में यही सोचते हो? मेरा यह मतलब नहीं था। गजानन, शॉन तो बस मजाक कर रहा था और अवनी के साथ मजाक कर रहा था। वह मजाक में मेरी बेटी की इज्जत खराब करेगा। मैं देख रहा हूँ तुम इस घर को चलाने में बहुत कुशल हो। जरूरत के बिना अपना मुंह मत दिखाना, ठीक है? प्रॉप कमिंग। पिताजी, गुस्सा मत कीजिए। चाची इला, इस कुतिया को मेरे हवाले करो। मैं उसे ऐसा बनाऊंगा कि उसे मरना मंजूर हो जाए। देवी, कृपया दया करें, हम पर तरस खाइए। आप तो सक्षम हैं, आप काम क्यों नहीं करती? भीख मांगने के बजाय। देवी, दक्षिण में बाढ़ आ गई थी, हम वहां जीवित नहीं रह सके, इसलिए राजधानी भाग आए। राहत कोष का क्या हुआ? दरबार को क्यों परवाह होगी हम जैसे आम लोगों की। शुक्रिया। विक्रम सिंह, क्या यह वह स्वर्ण युग है जिसका आपने वादा किया था? क्या यह वह बुद्धिमान शासक है जो आप बनने वाले थे? आप अयोग्य हैं। फिर तुम, क्या पिछली बार तुम्हें काफी नहीं पीटा था? कमीनी, तेरा चचेरा भाई आज तुझे सबक सिखाएगा। बदबूदार कमीनी, आज यही मर जाएगी। तू ही मरने की चाह रखती है। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें किसने भेजा? वो चाची इला ने भेजा। आप क्या करना चाहती हैं? रीजेंट साहब, कृपया न्याय करें। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? उपमंत्री लोकेश, आपके बेटे ने अवनी वर्मा पर सार्वजनिक रूप से हमला किया। रीजेंट ने यह देखा और उसे 20 करोड़ की सजा दी। रीजेंट ने उसे उचित सजा दी। दादाजी, मुझे बचाओ। नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बाहर निकलो। अवनी, चाची इला सही थी। वह पोशाक तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। क्या उसने मेरी तारीफ की? क्या वह पागल हो गई है? कुमारी रीता, कितनी सुंदर पोशाक है। आपने यह कहाँ से ली? यह रेशम कला केंद्र से है। यह राजधानी में एकमात्र है। एकमात्र? तो मेरी बहन भी यह क्यों पहन रही है? वे दोनों क्या कर रहे हैं? तुम इसे उतारो। एक नीच लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल करने की? कोई नियम नहीं है कि एक नीच लड़की रेशम कला केंद्र के कपड़े नहीं पहन सकती। मैं मना करती हूँ। बात खत्म। अवनी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। क्या तुम शौचालय नहीं जा रही थी? तुम यहाँ कैसे आ गईं? धिक्कार, मैं फंस गई। अंदर आ। मुझे क्यों गिरफ्तार किया? काव्या को नहीं, वह भी संदिग्ध है। काव्या ने पहले ही कहा कि तुमने किया और हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी हैं। अवनी, बस कबूल कर ले। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इतनी दूर तक गए और मेरे लिए इतना बड़ा जाल बिछाया। अवनी, प्रधानमंत्री ने भेजा है, चलो। गजानन मुझे बचाने आएंगे? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें जाना चाहिए। अवनी, मुश्किल मत करो। मैं मुश्किल कर रही हूँ। शाही रक्षक यहाँ है, मुझे दोष मत दो। किस बात से डरते हो? वे मेरे सामने टेक नहीं सकते। तुम में सुधार हुआ है। उपमंत्री लोकेश। उपमंत्री लोकेश, क्वेंटिन ली के सबसे बड़े बेटे, जॉय ली के पिता। ली परिवार ने रेशम कला केंद्र से 2 एक जैसी पोशाकें बनवाईं।
एक वर्मा परिवार को गई, दूसरी रोजहाली रॉस को बेच दी गई। यह झूठ है। ली परिवार ने ऐसा नहीं किया। तुमने रोजाली रॉस को मारा ताकि मुझे फंसाओ, फिर मुझे जेल से छुड़ाया। तुम्हारा मकसद था कि ऐसा लगे जैसे मैं भाग गई ताकि तुम मुझे मार सको, है ना? अवनी वर्मा, तुम ली परिवार से नहीं लड़ सकती। तो फिर देखते हैं कि ली परिवार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ली परिवार का चिन्ह, यह तुम्हारे पास कैसे आया? इस दुनिया में मैं जो चाहूं वह मेरी मुट्ठी से कभी नहीं फिसलता। महाराज, आप मेरी बेटी के लिए न्याय दिलाइए। महाराज। महाराज, अत्यावश्यक समाचार, किसी ने जेल में सेंध लगाई, अवनी भाग गई। क्या? महाराज, उस दुष्ट बेटी का पीछा करें, मैं उसे त्याग दूंगा। कितने निस्वार्थ मंत्री, मैं सचमुच प्रभावित हूं। रीजेंट क्यों है अवनी के साथ? क्या आप वही हैं जिसने उसे छुड़ाया? महल में हत्या एक मंत्री की बेटी की सजा क्या है? एक जान के बदले एक जान, यही उचित है। और दूसरे को फंसाने के लिए, शाही जेल पर हमला करने के लिए और सम्राट से झूठ बोलने के लिए। मैं। हटो। ये रेशम कला केंद्र के मालिक की गवाही है। उप मंत्री लोकेश ने जेल तोड़ने का नेतृत्व किया। ली परिवार ने 2 गाउन मंगवाए। आप जानते थे कि अभिमानी कुमारी रीता अवनी से टकराएगी। फिर आपने अवनी को फंसाया, उसे छुड़ाने के लिए आदमी लगाए और उसकी आत्महत्या का नाटक रचा। कमीने, तुम दोनों को क्या सजा मिले? महाराज, ये मैं थी। ये सब मेरी गलती थी। ली और वर्मा परिवार इसमें शामिल नहीं थे। देवी, बोलने से पहले ध्यान से सोचिए। दोष लेने में जल्दबाजी न करें। मैं अवनी से घृणा करती थी। मैं उस नीच लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने मेरे भतीजे को भी चोट पहुंचाई। यह सब मेरी गलती थी। चूंकि आप जिद कर रहे हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। रक्षकों, उपमंत्री लोकेश को गिरफ्तार करें, उसकी फांसी की तारीख तय करें, इला को जहरीली शराब दें। अवनी, मैं गलत थी। कृपया मेरे लिए विनती करेंगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती। माताजी, शांति से जाइए। गजानन कहाँ है? मुझे उनसे मिलने दो। मुझे महारानी से मिलने दो। पिताजी ने कहा वह आपसे मिलना नहीं चाहते। पल्लवी ने भी कहा आप उसकी माँ नहीं है। आपको पहले सोच लेना चाहिए था। क्या आप सच में मेरी मौत चाहती हैं? क्या आपको याद है गौतम परिवार जिसे आपने मार डाला था? जब आप मर जाएंगी, गौतम परिवार की अच्छी सेवा करना। मैं केवल अपने माता पिता के साथ यहाँ आई थी बचपन में शिकार करने। उसे यह जगह कैसे पता? आप यहाँ क्यों हैं? यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। केवल मैं, विक्रम और स्वर्गीय सिया को यह जगह पता थी। आप असल में कौन हैं? आपका क्या मतलब है महाराज? मुझे समझ नहीं आया। सच में? क्या मैं आपको अवनी वर्मा कहूं या सिया गौतम? गौतम परिवार को कब्र के पत्थर नहीं मिले, फिर भी आप यहाँ उनकी पूजा करते हैं। क्या आप राजद्रोह की साजिश रच रहे हैं? राजद्रोह? मैं विक्रम को कुचल सकता हूं एक चींटी की तरह। इतना आसान है। मैं जिसे भी सिंहासन पर बिठाऊं वह सम्राट बन जाता है। रीजेंट को बड़ी बातें करने का हुनर है। अफसोस तब आप गौतम महारानी को नहीं रोक पाए, है ना? अगर सिया न होती, क्या आपको लगता है विक्रम इतने दिन जीवित रहता? यह इसलिए कि मैं माँ, मैंने आपको निराश किया।
पल्लवी कहती है हमने जो भेजा उसमें कुछ गड़बड़ है। वह तुम्हारे साथ क्या करेगी? वह सिर्फ मसला बना रही है, चिंता मत करो। इतनी छोटी बात पर पूरा परिवार आ गया। मुझे इस परेशानी के लिए बहुत खेद है। महारानी को जहर दिया गया। यह छोटी बात कैसे हुई? मैंने देखा अवनी की दासी आपके कपड़े पर कुछ छिड़कते हुए। तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका? मुझे लगा यह इत्र है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट की पत्नी की हत्या करने की? मुझे सच में उन कपड़ों को छूने के बाद बीमार महसूस होने लगा था। पिताजी, अवनी को देखो, वह हम सबको मरवाने की कोशिश कर रही है। क्या होगा अगर फिर से माताजी जैसा हो? बहुत हो गया, राजवैद्य को बुलाओ। विद्या, विद्या। हाँ, उन्होंने पहले से पाउडर रख दिया था। अगर वैद्य सच में आ गया तो क्या वह मेरा अपराध साबित नहीं करेगा? यह कपड़ा जहरीला नहीं है और न ही कोई सफेद पाउडर है। आप इसे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकती हैं, महारानी। क्या कोई जहर नहीं? वे कैसे कर सकते हैं इतनी बड़ी भूल? डॉक्टर हर्ष, क्या आप अंधे हैं? यह जहरीला कैसे नहीं हो सकता? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है काव्या, किसी और चिकित्सक से सलाह लें। काव्या, तुम्हें दवा के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि कपड़े में कुछ गड़बड़ है? यह तुम हो। तुमने डॉक्टर हर्ष को रिश्वत दी। बकवास मत करो काव्या। डॉक्टर हर्ष एक चिकित्सा परिवार से आते हैं और शाही चिकित्सालय के प्रमुख हैं। तुम कौन होती हो उन पर सवाल उठाने वाली? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चुप रहो। मेरी बेटी को माफ कीजिए, डॉक्टर हर्ष। अभी जब डॉक्टर हर्ष ने कहा कि कपड़ा जहरीला नहीं था तो तुम काफी निराश लग रही थी। क्या तुम उम्मीद कर रही थी कि कपड़े में कुछ गड़बड़ हो या कि महारानी को जहर दिया जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बदनामी करने की? मैंने नहीं किया। पिताजी, इससे काफी बदनामी हुई है। मैंने वर्मा हवेली की इज्जत खराब की है। यह मेरी गलती है। कृपया मुझे दंड दें। अच्छी बेटी, उठो। पिताजी, मुझे 1 महीने मंदिर में घुटने टेकने की सजा दें, वरना मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक है। और काव्या के बारे में? पहले 40 कोड़े, फिर 3 महीने मंदिर में घुटने टेकना। पिताजी, नहीं। पल्लवी, कृपया मुझे बचाओ। मेरा वास्तव में इरादा नहीं था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर कभी नहीं। मेरी मदद करो। अवनी, तुम सजा क्यों ले रही हो? तुम्हारे घुटने पहले से ही घायल हैं। अगर मैंने आवाज नहीं उठाई होती, गजानन उसे कभी सजा नहीं देते। अब कम से कम वह कुछ समय के लिए चुप रहेगी। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? अगर आप मरना चाहते हैं तो सीधे मेरे पास आइए, यह जल्दी होगा। मुझे उन्हें चोट पहुंचाने के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ी। आप वर्मा हैं, अपने ही परिवार से क्यों लड़ रहे हैं? मेरा जीवन और मृत्यु मेरे अपने हाथों में होना चाहिए। आप में बहुत कौशल नहीं है, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। आप स्थिर रहिए, मैं आपके घाव का इलाज कर रहा हूं। अगर आप जीना चाहते हैं तो हिलिए मत। आपने पल्लवी के कक्ष में कपड़ा बदल दिया था, है ना? धन्यवाद। बस इतना ही? आप बहुत ईमानदार नहीं हैं, है ना? तो महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? महारानी, आप अभी अभी ठीक हुई हैं। क्या आप सच में इस तरह कपड़े पहनकर बाहर जा रही हैं? यह शरणार्थियों की स्थिति जानने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पहरा दे, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ। बॉस, क्या यह वाकई ले जाने लायक है? जिन शरणार्थियों को कोई याद नहीं करेगा उन्हें ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। यह बच्चा दुबला पतला लगता है, लेकिन यह कुछ न होने से बेहतर है। चलो इसे श्रीमती वंदना के पास ले चलते हैं। चलो सुंदर। ठीक है, ठीक है। मैं आपका हमेशा से इंतजार कर रही थी। यह नीलकमल है। गजानन वर्मा, उसे वैश्यालय आने की क्या जरूरत है?
तुम जल्दी करो, बेहतर होगा। तुम हमारे मालिक की योजना को खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, तुमने मुझसे जो वादे किए थे उनका क्या? तुम्हारे पास 1 महीना है। उत्तरी वैशाली। क्या तुमने काफी नहीं देखा? तुमने मुझे कब देखा? मुझे पता था जैसे ही तुम आई। अवनी, क्या तुम हमारे साथ स्नान करोगी? बेशर्म, यहाँ से बाहर निकलो, मुझे कुछ गंभीर बात करनी है। यहीं क्यों नहीं बात करते? क्या तुम्हें लगता है गजानन वैशाली से मिला हुआ है? वैशाली का शाही चिन्ह, मैं इसे कभी गलत नहीं समझूंगी, लेकिन वह पहले ही प्रधानमंत्री है, वह दुश्मन राष्ट्र की मदद क्यों करेगा? लालच की कोई सीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री बनकर क्यों संतोष करे जब वह सम्राट बन सकता है? अब जब मुसीबत आए, तुम जानते हो कि पहले मेरे पास आना चाहिए। आखिरकार तुम सीख रही हो। मैं बस किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो देशद्रोह करता है। आम लोग हमेशा पीड़ित होते हैं। तुम बहुत महान और न्यायप्रिय हो। अफसोस कि तुम महारानी नहीं हो। महाराज, क्या तुम मुझे महारानी बनाओगे? अगर तुम हमें चाहने की हिम्मत रखते हो तो ताज तुम्हारा है। मैंने यहाँ कुछ कमरे बुक कर लिए थे। हम जाने से पहले कुछ दिन रुकेंगे। हाँ पिताजी। महारानी, मैंने क्षेत्र की जांच कर ली है, सब साफ है, लेकिन शर्मा परिवार भी यहाँ है। काव्या, जिस शर्मा परिवार से जुड़ी हैं, तरुण शर्मा? हाँ, वे भी यहाँ ठहरे हुए हैं। कितना संयोग है, उन पर कड़ी नजर रखें। अगर हम युद्ध पर जाते हैं, कृपया पुनर्विचार करें, महाराज। राष्ट्रों के बीच हमें उनके कमजोर होने पर हमला करना चाहिए। हमारा साम्राज्य और कैसे पूरे राज्य को एकजुट करेगा। उत्तरी वैशाली मजबूत है, हम सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं। हम बस जब मैं आर्यन सिंह युद्ध पर जाता हूं, मैं कभी हार नहीं मानता। रीजेंट के आदेशानुसार सभा समाप्त। श्री तरुण। नमस्ते श्री तरुण। पिताजी आपको और आपके पिताजी को अपने कक्ष में मुलाकात के लिए आमंत्रित करते हैं। इतनी छोटी बात के लिए आप इतनी दूर आने का कष्ट क्यों उठाते हैं? इतनी दूर आने का? हम जल्द ही शादी करेंगे, हमें एक साथ और समय बिताना चाहिए। आपका रुमाल मैं ले आता हूं। धन्यवाद श्री तरुण। मेरा बेटा, तू इतनी भयानक मौत मरा। श्री तरुण के पास जो रुमाल था वह एक महिला का है। प्रधानमंत्री गजानन, कल रात की एकमात्र महिला मेहमान मेरी पत्नी और आपकी 2 बेटियां थीं। मैंने सुना है श्री तरुण अक्सर वेश्यालय जाते थे। बेशक उनके पास एक महिला की चीजें होंगी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह रुमाल स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सबूत है। तुम्हारी 2 बेटियां कहाँ हैं? बकवास मत करो श्रीमती सरिता, हमें अभी तक नहीं पता कि यह किसका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरोप लगाने की? इसमें न्याय कहाँ है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पद हमें धमकाने का हक देता है? पिताजी, यह रुमाल अवनी का लगता है। क्या? अपनी दोनों बेटियों को यहाँ लाओ। आप मुझे ढूंढ रहे थे? अवनी, डरो मत, चाहे कुछ भी हो। वर्मा हवेली तुम्हारे साथ है। तुम क्या बात कर रही हो? काव्या, मैंने कुछ नहीं किया, डरने की क्या बात है? अवनी, क्या यह रुमाल तुम्हारा है? मेरा है तो क्या? तुम हत्यारिन। बहुत हो गया, मेरा बेटा वापस दो। रुमाल से यह साबित नहीं होता कि वह हत्यारी है। यह बहुत जल्दबाजी है। मुझे अवनी पर भरोसा है, वह बिना कारण कभी नहीं मारेगी। अगर तरुण की मौत का अवनी से कुछ लेना देना भी हो तो वह घबरा गई होगी और उसे धूपदान से मारा होगा। तो तुमने मुझे फंसाना सीख लिया, बहुत प्रभावशाली। काव्या, तुम इतनी निश्चित क्यों हो कि मैंने श्री तरुण को मारा, और तुम इतनी निश्चित क्यों हो कि उसे धूपदान से मारा गया? मैं उसके पास एक धूपदान था और फर्श पर खून। यह साफ है कि वह कैसे मरा। मैंने कभी नहीं कहा कि श्री तरुण को धूपदान से मारा गया। तरुण के होंठ और नाखून काले हो गए हैं।
उसे स्पष्ट रूप से जहर दिया गया था। उसके सिर के पीछे का घाव सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए था। यह असंभव है। यहाँ एक पैर का निशान है। यह जहर देने वाले का होना चाहिए। इतना छोटा पैर का निशान किसी महिला का होना चाहिए। यह अवनी थी। जरूरी नहीं। अगर तरुण को पहले ही जहर दिया गया था तो उसे अगरबत्ती दान से क्यों मारा? यह संभव है। यह एक साजिश थी। इतनी हिम्मत किसकी होगी वर्मा हवेली को फंसाने की? वर्मा, सुरक्षा के लिए सब लोग अपने जूते दिखाइए, हम निशानों की तुलना करेंगे। काव्या, जाओ अपनी बेगुनाही साबित करो। पिताजी, मैं। महोदय, हमें एक मंदिर के कमरे में जहर मिला। यह तरुण में मिले जहर से मेल खाता है। यह किसका कमरा था? यह काव्या का कमरा था। काव्या के कमरे में मुझे मिला एक पैर का निशान जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ है। क्यों? यह कैसे हुआ? मैंने उसे पीट कर मार डाला। जहर से उसकी मौत कैसे हो सकती है? यह सब मेरी ओर क्यों इशारा करता है? क्या काव्या ने तरुण को मार डाला? मैंने खुद देखा। तरुण की मौत से ठीक पहले उसने काव्या का रुमाल उठाया था। फिर रुमाल? मेरा रुमाल कहाँ है? अरे नहीं, वह मेरा था। काव्या ने मुझे फंसाने की कोशिश की। वह लोमड़ी। अब हम क्या करें? अब वहाँ जाओ। अगर वह अभी भी जीवित है, उसे बचाने के लिए किसी को लाओ। अगर वह मर चुका है, तुरंत एक जहरीली सुई डाल दो। तुम्हें जल्दी करनी होगी। उच्च न्यायालय का चिकित्सक मूर्ख बनाना कठिन है। मैं अभी जाती हूँ। और पैरों के निशान सुनिश्चित करो कि काम सही हो। हाँ। यह मैं नहीं थी। सच में मैं नहीं थी। तुम नीच प्राणी, मेरा बेटा वापस लाओ। प्रधानमंत्री गजानन, क्या आप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट मयंक, आरोपी को ले जाएं। सुनिश्चित करें कि न्याय निष्पक्ष रूप से हो। पिताजी, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? यहाँ इतने सारे गवाह हैं। अगर मैं उसे बचाने की कोशिश करूं तो न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा बल्कि प्रधानमंत्री का पद भी जा सकता है। अमिताभ, यह तुच्छ भिक्षु भक्त समीर को कुछ बताना चाहता है। स्वामी राम, तरुण को अभी भी उसकी आत्मा के लिए आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। युवा श्री तरुण, क्या वह कोई अधूरी इच्छा छोड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपका क्या मतलब है? श्री तरुण की मृत्यु इतनी सरल नहीं है। उनका और काव्या का भाग्य का टकराव है। सबसे अच्छा, यह आर्थिक हानि लाता है। सबसे बुरा, एक घातक आपदा। स्वामी राम, क्या आप कह रहे हैं कि उसने तरुण को शाप देकर मार डाला? बात यहाँ तक आ गई है। क्या इसका कोई उपाय है? कम से कम तरुण शांति से विदा ले सके। एक उपाय है। वास्तव में यह तुच्छ भिक्षु ने अभी गणना की कि श्री तरुण और अवनी का भाग्यशाली सामंजस्य है। अगर विवाह का प्रस्ताव अवनी के लिए होता तो परिणाम पूरी तरह से अलग होता। आपका क्या मतलब है? एक मरणोपरांत बलिदान केवल अवनी के भाग्य का उपयोग करके श्री तरुण की क्षतिपूर्ति के लिए ही उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। प्रधानमंत्री गजानन, चूंकि उसने उन्हें मार डाला और मेरे तरुण को मौत के शाप दिए, क्या आपके परिवार को हमारी क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए? आप कितने पैसे चाहते हैं मंत्री समीर? वर्मा हवेली कंजूसी नहीं करेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या शर्मा हवेली में इतने पैसे की कमी है कि हम मेरे बेटे की जान इसके बदले दे दें? उसे बलिदान किया जाना चाहिए। मेरा बेटा बहुत भयानक तरीके से मरा। उसकी आत्मा को शांत किया जाना चाहिए। बेहुदा। अवनी रानी ईरा की बहन है। क्या आप चाहते हैं कि पूरी राजधानी हम पर हंसे? वर्मा हवेली की तीसरी बेटी का हत्या करना अब यही असली मजाक है। अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। अफवाहें मत फैलाओ। का प्रधानमंत्री गजानन, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हम पर दया कीजिए। अवनी को वास्तव में हमारे बेटे के साथ दफनाया नहीं जाएगा। हम तो सिर्फ एक शादी समारोह करना चाहते हैं। नहीं, उसके बाद अवनी की शादी कैसे हो सकती है? मैं कभी इसके लिए राजी नहीं होऊंगा। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। हम इसे दरबार में सुलझाएंगे। अवनी, अब हम क्या करें? अगर काव्या दोषी पाई गई, विक्रम शर्माओं को मनाएगा तुम्हें तरुण के साथ दफना कर। लेकिन अगर काव्या बेकसूर पाई गई, वह फिर से बच निकलेगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि काव्या इतनी हद तक जाएगी। मुझे चोट पहुंचाने के लिए मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वह कभी इतनी चालाक नहीं रही। पल्लवी ने ही उसे उकसाया होगा। अब जब सोचती हूँ, तरुण का प्रस्ताव भी शायद उसी की करतूत थी। क्या हमें आर्यन को बताना चाहिए? नहीं, वह मोर्चे पर सेना का नेतृत्व कर रहा है। मैं उसे विचलित नहीं कर सकती। तुम सच में आर्यन की परवाह करती हो?
उसे जानकर बहुत खुशी होगी। तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं। अवनी, तुम यहाँ हो। पिताजी, चाय पीजिए। क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम महल जाओ और विक्रम से कहो कि तरुण से मेरी शादी का फरमान जारी करें। क्या? नामुमकिन, बेतुका। काव्या अभी भी जेल में है। शाही विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? इससे शर्मा परिवार शांत हो जाएगा और हमारी अच्छी छवि बनेगी महाराज की नजरों में। तरुण और मेरा विवाह होगा सिर्फ नाम का। शर्मा लोग काव्या पर ज्यादा सख्त नहीं होंगे। तुम इतना बड़ा त्याग करोगी वर्मा हवेली और काव्या के लिए? यह वर्मा हवेली के लिए है। एक व्यक्ति का त्याग क्या है? पिताजी, आपको इतना विचलित देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतनी संतान भक्ति, मैं एक पिता के रूप में तुमसे नाकाम रहा। यह पिता पुत्री का भक्ति नाटक लगभग समाप्त होने वाला है। महाराज, उठो। धन्यवाद महाराज। महाराज हमें सम्मानित कर रहे हैं। मेरी एक प्रार्थना है जिसे आप साक्षी बने। निसंकोच बोलो। स्वामी राम, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मेरे ग्रह तरुण के अनुकूल हैं, या कि दफनाने के बाद वह शांति से विश्राम करेगा बिना किसी पछतावे के? यह एक आत्मा ताबीज है। तरुण की इच्छा अधूरी है, इसलिए यह जलता नहीं। जैसे ही दफन पूरा होगा, यह अपने आप जल उठेगा। धन्यवाद स्वामी राम, मैं तैयारी करने जाऊंगी। ठीक है, अब दुल्हन को रखो दूल्हे के ताबूत में। ताबूत बंद करो। प्रभु, कल सुबह होते ही इसे खोल दें, तब यह अनुष्ठान पूरा होगा। नंबर। सुबह हो गई है। क्या अवनी अब बाहर आ सकती है? हाँ स्वामी राम, क्या मेरे बेटे का दफन संस्कार पूरा हो गया? नियत समय आ गया है, तो मैं। स्वामी राम, रुकिए। अवनी ने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए ताबीज के जलने तक और तरुण की आत्मा की पुष्टि करने के लिए कि वह शांति से विदा हो गई है, ताबूत खोलने से पहले। हाँ। स्वामी राम, ताबीज जल गया। क्या आपको यकीन है कि तरुण की आत्मा शांत है? भिक्षु कभी झूठ नहीं बोलता। कृपया अवनी को अब बाहर लाइए। इसे खोलने से पहले मेरा एक और प्रश्न है स्वामी राम, कृपया उत्तर दें। आप यहाँ क्यों हैं? क्या तुम ताबूत में नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है? अवनी, क्या हो रहा है? जब कल ताबूत बंद किया गया, किसी ने पुष्टि नहीं की कि अवनी अंदर थी या नहीं। मुझे संदेह है वह कभी उसमें गई ही नहीं। बुद्धिमानी भरा निर्णय। तुमने सबको धोखा दिया। तुम क्या साजिश रच रही हो? श्रीमती सरिता, क्या आपको नहीं दिखता? भले ही मैं ताबूत में नहीं थी, तरुण की आत्मा फिर भी शांति से मुक्त हो गई। स्वामी राम, अपनी बात स्पष्ट करें। और भी कई लोग हैं। अवनी की कुंडली ही एकमात्र नहीं है जो तरुण के लिए अनुकूल है। दूसरी कुंडली का उपयोग करो और उसकी आत्मा फिर भी मुक्त हो सकती है। बेतुका, उन्होंने तुम्हें कितनी चांदी दी यह दावा करने के लिए? तुम मरे हुओं को भी धोखा देते हो। क्या तुम अनंत नरक से नहीं डरते? आपका क्या मतलब है? असमंजस में हो। ताबूत खोलो। क्या हो रहा है? क्या काव्या को तरुण को बर्बाद करना नहीं था? उसने मेरे तरुण को मुक्त करने में कैसे मदद की? स्वामी राम, इतने सब के बाद भी आप अभी भी इनकार करते हैं। महारानी, मुझे क्षमा करें। कैसी हिम्मत! फिर से झूठ बोलो तो यह राजद्रोह होगा। वह काव्या थी। उसने इस तुच्छ भिक्षु को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। सबूत? यह रहा। यह चांदी वर्मा मुहर लिए हुए है। उस रात देर से काव्या मेरे कमरे में आई और बोली कि उसने तरुण को मार दिया है। क्या वह काव्या थी? काव्या, तुमने पूरे मठ को बंधक बना लिया था। यह तुच्छ भिक्षु मना करने का साहस नहीं कर सका। मुझे फंसाया गया था और मेरे पास यह करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कृपया मुझे दंड दें महाराज। महाराज, शर्मा परिवार को न्याय दीजिए। रक्षकों, काव्या को जगाओ। महाराज, वही थी, वह अवनी थी। उसने अपनी दासी से मुझे नशीला पदार्थ दिलवाकर मुझे नशा दिया और मुझे ताबूत में डाल दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। दुष्ट औरत, मेरे बेटे की जान वापस दो।
तुमने क्या कहा? स्वामी राम, काव्या, बस कबूल कर लो, मंदिर के भिक्षु सब कुछ देख चुके हैं। तो तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस, काव्या वर्मा ने तरुण की हत्या की और दूसरे को फंसाया। इसे ले जाओ। महाराज, प्रणाम महाराज। मैं दाई माँ हूँ, काव्या की दाई माँ। मैंने उसे मार डाला। दाई माँ? महाराज के सामने संभल कर बोलो, अगर अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए सोचो। अवनी, मुझे मत धमकाओ, मेरा कोई परिवार नहीं बचा। महाराज, तरुण एक बदमाश था, हमेशा औरतों के पीछे भागता था। मैं यह सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि काव्या ऐसे आदमी से शादी करे। तो उस दिन मैंने अवनी का रुमाल चुराया और तरुण को पीट पीट कर मार डाला। तुम? भले ही तुम काव्या से बहुत प्यार करती हो, तुम्हें उसके लिए मारना नहीं पड़ता था। महाराज, मैं कसम खाती हूँ, यह सच है। मैं उसकी असली माँ हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महारानी, मेरे पिता हरीश थे, पुराने राजवंश के कोषाध्यक्ष। बरसों पहले प्रधानमंत्री गजानन मुझे चाहते थे। उसने मेरे साथ बलात्कार किया और जब मैं गर्भवती हुई उसने इसे नकारने की कोशिश की। मेरे पिता ने उसे कोष के मामलों पर धमकी दी, तभी उसने मुझे बच्चा पैदा करने दिया और उसे अपनी पत्नी की संतान बता दिया। फिर पिता की दुखद मृत्यु हो गई। मैंने एक अधिकारी की बेटी का दर्जा छोड़ दिया। मैं एक दासी बन गई, काव्या के पास। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा काव्या के बारे में इतनी चिंतित रहती थी। असंभव। मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे जन्म देते हुए मर गई। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? काव्या, अपने पिता से पूछो। इन सभी वर्षों में मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने के लिए तरसती रही हूँ। असंभव। दाई माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आखिरकार माँ ही नहीं थी। काव्या, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा जिस पर भरोसा कर सको। अब से तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। अब हर कदम संभाल कर रखना, अपना ख्याल रखना। दाई माँ, दाई माँ। महारानी, महाराज को अत्यावश्यक काम है, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो। महारानी, आप अंदर नहीं जा सकती। महारानी। महाराज। महारानी, सम्राट व्यस्त हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। हटिए। महारानी, आप अंदर नहीं जा सकती। महारानी। महारानी। महाराज। महाराज। असंभव। मैं वही भाग्य कैसे पा सकती हूँ जो उस कुतिया सिया को मिला? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। यह टूट गया। मालकिन, संभलिए। बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम क्या कर रहे हो? यह वर्मा हवेली है, गजानन को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। आराम करो, मैंने पूरा इलाका खाली करा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि हीना ने मुझे बाहर खींच लिया आज पतंग उड़ाने के लिए। मोर्चे पर कैसा है? ठीक चल रहा है? मैंने सुना है कि जब मैं दूर था तुमने कुछ बड़ा कर दिखाया है। काव्या तो कुछ भी नहीं थी। चूंकि रीजेंट ने हिम्मत की वैशाली पर नजर डालने की, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें दूंगी एक और भी बड़ा उपहार। मुझे तुम्हें माँ बुलाना चाहिए था, दाई माँ। क्यों? यह कैसे हुआ? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी बुरी तरह चाहती थी कि मेरी असली माँ यहाँ मेरे साथ होती? माँ, चिंता मत करो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारा बदला लूंगी। मैं कसम खाती हूँ। पहले आप प्रधानमंत्री। पहले आप महाराज। आपने मुझे आज यहाँ सिर्फ पीने के लिए नहीं बुलाया, है ना? आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना एक आनंद है। क्या यह पहचानते हैं प्रधानमंत्री? यह तो आपको कैसे पता नहीं? मैंने सुना है आपका इस पूरे मामले में काफी हाथ रहा है। महाराज। क्या हुआ प्रधानमंत्री? उठिए। मैं मूर्ख था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज। प्रधानमंत्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हजारों से ऊपर खड़ा होना भी आसान नहीं है।
कारवाला, आप ये जानते हैं और मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब स्वर्गीय सम्राट का देहांत हुआ, भ्रातृ उत्तराधिकार कानून था, लेकिन विक्रम ने रास्ता रोक दिया। मैं उस छोटे से बदमाश के आदेश क्यों मानूं? अगर वैशाली मेरी मदद करने को तैयार है तो मैं समय पर तो एहसान चुका दूंगा। प्रधानमंत्री, क्या आप समझ गए? आपका मतलब? मैं खुद आपके स्वामी से नहीं मिल सकता। उन्हें यह रक्षा मानचित्र दे दीजिए। इसे मेरी सद्भावना का प्रतीक समझिए। एक बार यह हो जाने पर काव्या बिना किसी चोट के आपके पास लौट आएगी। आप हाँ। बचाओ, चोर को पकड़ो। ईशानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस वक्त चुपके से क्या घूम रही हो? मरना चाहती हो? मैं तुम्हारे हाथ में क्या है? तू अवनी को बिच्छू से मारेगी? इसे ले जाओ, इसकी जुबान खुलवाओ। हटो। तुम कह रही हो ईशानी सच में अवनी को मारना चाहती थी? हाँ, वह लकड़ी के शेड में बंद है। मुझे परवाह नहीं कि तुम यह कैसे करोगी। उसे मेरे पास लाओ। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। बोल, तुझे किसने भेजा? तू क्या चाहती है? थू, यह मत सोच कि इससे मैं बोलूंगी। अवनी एक डायन है। अवनी कल खुद तुझसे पूछताछ करेगी, तब तुझे मरने की इच्छा होगी। तू कौन है? मैं तुझे बचाने आई हूँ, अब मेरे साथ चल। हीना ने मुझे बहुत जोर से मारा। वह और उसकी मालकिन यहाँ का मालिकाना हक जताती हैं। धत तेरे की, मैं अवनी को मारने में नाकाम रही। क्यों चिंता करती हो? हमारा मालिक तुम्हारी मदद करेगा। तुम देखोगी कि वर्मा हवेली अब भी कुछ न्याय है। दाई माँ की बदौलत मैं आखिरकार आपसे मिल पाई। क्या तुम दाई माँ की दूर की रिश्तेदार हो? मेरे माता पिता बचपन में मर गए। दाई माँ ने मुझे पैसे दिए उन्हें दफनाने के लिए। उनकी दयालुता मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तो वर्मा हवेली क्यों आई? उस डायन अवनी से छुटकारा पाने, बेशक, और दाई माँ का बदला लेने के लिए। चिंता मत करो, खुद उसका पीछा करो और तुम अपनी वफादारी साबित करोगी। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए। उठो, जब तक मेरे पास खाना है तब तक तुम्हारे पास भी होगा। जहाँ तक अवनी की बात है, मेरी एक और योजना है। मैंने जहरीले बिच्छू पाले थे उसे मारने के लिए, लेकिन अब मैं पकड़ी गई हूँ। मैं उसके आंगन के पास नहीं जा सकती। यह तो आसान है। गुलाब, यहाँ आओ। मिस, सब संभाल लिया गया है। निश्चिंत रहो मिस, मैंने खुद देखा। बिच्छू अवनी के कमरे में रेंग गए। देखते हैं उस कुतिया का। कैसी हवा काव्या को हमारे पूर्वी विंग तक ले आई? हमारे पूर्वी विंग तक? क्या मुझे कहीं जाने के लिए एक नौकरानी की अनुमति चाहिए? यह अवनी का इलाका है। अगर कोई बुरी नीयत वाला, कोई क्रूर और दुष्ट व्यक्ति अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे? हटो, मुझे उसे देखना है। अवनी खाना खा रही है, वह अभी आपसे नहीं मिल सकती। खा रही है? क्या तुमने नहीं कहा था? हटो, तुम। हटो, तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती थीं कि मुझे कुछ हो? नहीं, मैंने सिर्फ सुना कि किसी ने तुम्हारे कमरे में जहरीले बिच्छू रख दिए। ओह वह, अच्छा हुआ कि हीना ने समय रहते उन्हें ढूंढ लिया। ईशानी को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ईशानी, तुमने सिर्फ एक बार बिच्छू देखे? और क्या तुम चाहती थीं कि मैं उन्हें और बार देखूं? नहीं, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हें चोट क्यों पहुँचाना चाहूंगी? तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मेरे आंगन में घुस आई और मेरी दासी पर हमला किया। मैं तो बस तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। अब मैं वर्मा हवेली चलाती हूँ। अगर इसकी बात बाहर निकली तो लोग क्या सोचेंगे? तो 10 थप्पड़ तुम खुद मारोगी, एक भी कम नहीं।
काव्या, आप मुझसे उसे मारने की उम्मीद तो नहीं कर रही हैं? कृपया दीदी, मैंने खुद कल रात उसमें बिच्छू डाला था। मैं कसम खाती हूँ। लेकिन तूने न सिर्फ मेरी योजना बर्बाद की बल्कि मुझे पिटवाया भी। तू नमक हराम गद्दार। भले ही मैं कितनी भी बहादुर होती, मैं आपको कभी धोखा देने की हिम्मत नहीं करती। तो फिर बिच्छू कहाँ है? अवनी मुझसे ज्यादा स्वस्थ लगती है। क्या तूने खुद उसमें नहीं डाला था? यह कैसे हो सकता है? वह मेरा आखिरी उपाय था। दाई माँ, मैंने आपको निराश किया। मैं आपका बदला नहीं ले सकी। कोई बदला नहीं, नहीं। मैं उसका बदला लूंगी, चाहे कुछ भी हो। कैसा रहा? क्या उसने देखा? उसने रास्ते में हमारे कई ग्रुपों को झटक दिया। वह शायद अब अकड़ में है। अच्छा। बस कुछ दिन हुए और तुम मेरी जगह लेने की हिम्मत करती हो। क्यों? क्या इसमें कोई दिक्कत है? मैं भी तुम्हारा हूँ, क्यों नहीं? बकवास मत करो। मैं क्या आपने ध्यान नहीं दिया काव्या? हो सकता है अवनी आपका विरोध करे, लेकिन वह कभी रानी पल्लवी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महाराज उनका समर्थन करते हैं। आपका मतलब है कि मुझे पल्लवी के नक्शे दम पर चलना चाहिए और एक शाही उपपत्नी बन जाना चाहिए और एक शाही उपपत्नी बन जाना चाहिए। काव्या, आप बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सजने संवरने के बाद रानी ईरा भी आपके सामने फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन महाराज मुझे क्यों चाहेंगे? क्या आपको उत्सुकता नहीं है कि स्वर्गीय सम्राट ने रीजेंट पर इतना भरोसा क्यों किया? अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उसने स्वर्गीय सम्राट पर जादू कर दिया था। यह एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति है। एक बार डालने के बाद पीड़ित उसकी हर आज्ञा का पालन करता है। तो महाराज आपका विरोध कैसे कर पाएंगे? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? मत जाओ, वापस आओ। मुझे बाहर निकालो। पल्लवी। अवनी, आप यहाँ क्यों हैं? पल्लवी अपमानित हो गई हैं। वह मुश्किल से खुद को बचा पा रही हैं। तुमसे मिलने की तो बात ही छोड़ो। अपनी खुशामद मत करो। बाहर जाओ। मुझे पिताजी चाहिए। मुझे महाराज चाहिए। तुमने महाराज को जहर दिया। कानून के अनुसार तुम्हारे पूरे कुल को फांसी दी जानी चाहिए। महाराज ने तुम्हारी जान बख्श दी, यही बहुत दया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शुरू से ही ईशानी मेरे लिए काम कर रही थी। अवनी, सब कुछ संभाल लिया गया है। शाबाश, बैठ जाओ। हीना को अपने घावों का इलाज करने दो। काव्या गुलाब के पास गई। वह संभवतः आज रात उसे भेजेगी जहरीले बिच्छुओं को छोड़ने के लिए। यह उत्तम घाव का मलहम है। इससे कोई दाग नहीं बचेगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। जब कहा जाए तब बैठो। यह राजप्रतिनिधि की संपत्ति नहीं है। हम यहाँ इतने सख्त नहीं हैं। अवनी हमें परिवार की तरह मानती है। हाँ, धन्यवाद अवनी। अवनी, अब जब ईशानी ने काव्या का विश्वास जीत लिया है तो क्यों न हम अगले कदम पर बढ़ें? मालकिन, काव्या का विश्वास जीता है। क्या हम अगले कदम पर नहीं बढ़ सकते? उसके बिच्छू छोड़ने का इंतजार क्यों? गुलाब को असफल होना होगा। इससे काव्या सावधान हो जाएगी। फिर काव्या का एकमात्र भरोसेमंद व्यक्ति ईशानी होगी। इस तरह वह सीधे आ जाएगी हमारे जाल में। बातें बहुत हुई। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। या दूसरा, इस कोठरी में सड़ते रहो जब तक मर न जाओ। यह तुम्हारी पसंद है। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं?
गजानन वर्मा को मार दो। आपने क्या कहा? आप चाहती हैं कि मैं अपने पिता को मारूं? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही तुम ऐसा न करो, गजानन वर्मा वैसे भी मर जाएगा। मैं कौन हूँ मायने नहीं रखता। चाहे तुम करो या न करो, गजानन वर्मा मर जाएगा। गजानन ने वैशाली से साजिश की। यह वैशाली का है। अगर महाराज को पता चला, 5 घोड़े भी उसे काफी नहीं। तुम्हारा क्या? तुम भी वर्मा हो। अगर मैं अपने ही परिवार को पकड़वा दूं, तो क्या महाराज मुझे मार डालेंगे? तुम फैसला करने में अपना समय लो, लेकिन याद रखो, मेरे धैर्य की भी सीमा है। रुको, मैं करूंगी। क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि मैं बच जाऊंगी? हाँ। ठीक है। हम यह कब करेंगे? प्रभु रीजेंट, आपने मुझे वचन दिया था। यह पत्र राजकुमार आदित्य वैशाली के अपने हाथ का है। अब आप मुझे मेरी बेटी वापस कर देंगे, है ना? राजकुमार आदित्य ने स्वयं यह लिखा है। अब क्या तुम मुझे टीना वापस दे सकते हो? महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गजानन, क्या आपको डर नहीं कि मैं आपकी शिकायत सम्राट से कर दूं? आर्यन, तुमने सोचा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथों में आ गए हो। आप क्या चाहते हैं? अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते, मुझे नहीं पता होता कि इसे कैसे खत्म करूं। अब तक वैशाली और इस राज्य के सम्राट जरूर जानते होंगे कि तुमने दोनों को मूर्ख बनाया है। वे तुम्हें मारने के लिए बेताब होंगे। इसलिए वे तुम्हें पार के। क्या ऐसा है? सम्राट से आपके समझौते के तहत शाही रक्षक अब तक यहाँ आपकी मदद कर रहे होने चाहिए, तो वे यहाँ क्यों नहीं हैं? मुझे शाही रक्षक की जरूरत नहीं, तुम्हें सम्राट के लिए गिरफ्तार करने के लिए। राजद्रोही विद्रोही। प्रधानमंत्री गजानन, वे शब्द आपको अधिक शोभा देते हैं। असंभव। वह मूर्ख सम्राट, वह कैसे कर सकता है? रुक जाओ, मुझे अब शहर छोड़ने दो। ध्यान से सोचिए, आपकी दोनों बेटियों की जानें मेरे हाथों में है। हिलना मत, मुझे शहर से बाहर निकालो। अभी अभी मुझे। ध्यान से सोचो, तुम्हारी बेटियों की जानें मेरे हाथ में है। तो क्या? जब तक मैं बचूंगा, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। बेरहम, काव्या, अब देख रही हो, यह है तुम्हारा प्यारा पिता। बचा के रखो। सोचते हो मुझे नहीं पता तुम दोनों कितने करीब हो? तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिससे तुम खिलवाड़ कर सको। कैसे? मेरी ताकत। तुम अपनी ही बेटी को चोट पहुंचा सकते हो, पर वह तुम्हें जहर नहीं दे सकती। तुम मैंने एक गार्ड से यह खरीदवाया। बहुत समय हो गया जब हम दोनों ने साथ में खाना खाया था। काव्या, चिंता मत करो, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है तुम्हें बाहर निकालने का। शुक्रिया पिताजी। आपके लिए पिताजी। अवनी, तो तुम ही थे। तुम नमकहराम गद्दार हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि भगवान तुम्हें सजा देंगे? तुम अभी उस पर विश्वास करते हो? अगर यह सच होता, तुम्हारा कर्म का फल आखिरकार आ गया। मैंने अपने देश और प्रजा की सेवा की है। क्या कर्म का फल? देश और प्रजा के लिए तुम यह कहने की हिम्मत करते हो, तो मुझे बताओ अपने हाल के अच्छे कामों के बारे में। रीजेंट की हवेली में मैंने सीखा यातना का एक नया तरीका। हर गलत जवाब पर तुम्हारा एक टुकड़ा कटेगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं चांसलर हूं, महाराज नहीं। ये क्या थी? मैंने एक बार देखा रीजेंट के आदमी तलवार में माहिर थे। हरकत सटीक था। एक टुकड़ा। यह हॉट पॉट में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मांस ताज़ा होने पर सबसे स्वादिष्ट होता है। पहले कौन सा टुकड़ा काटूं? रुको, मैं बताऊंगा। वैशाली के राजकुमार आदित्य, मैंने हमेशा उसकी बात मानी है।
उसने तुम्हें क्या दिया? उसने तुम्हें क्या पेशकश की? जब वह सिंहासन पर बैठेगा वह मुझे इस राज्य का सम्राट बना देगा, लेकिन मुझे उसे 20 शहर देने होंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा राज्य अगर 20 शहर छोड़ दे तो क्या होगा? हम बहुत कमजोर हो जाएंगे और हमारी प्रजा को कष्ट होगा। वफादारों ने अपनी जानें दी और इस राज्य के लिए खून बहाया। फिर भी विक्रम ने तुम जैसे गद्दार से उनके पूरे परिवारों का कत्ल करवा दिया। कितना दुखद है। तुम कौन हो? अब तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या थोड़ा देर नहीं हो गया? अपनी गंदी आंखें खोल और देख, यहाँ पड़े हैं पूरे गौतम परिवार के लोग जिन्हें तुमने मार डाला। मैं सिया गौतम हूँ, अवनी वर्मा नहीं। मैं सिया गौतम हूँ, अवनी वर्मा नहीं। नहीं, असंभव, असंभव। तुमने वफादारों पर अत्याचार किया और दरबार को भ्रष्ट किया। माता पिता, मैं गौतम परिवार के दुश्मन को यहाँ लाई हूँ। आज मैं आखिरकार तुम्हारा बदला लूंगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। गजानन वर्मा के भ्रष्टाचार का सबूत, साजिश और 18 अन्य अपराधों का। उसने वैशाली से भी मिलीभगत की, लाभ के लिए देशद्रोह किया और अपने कुल को बर्बाद किया। धत, अभी वर्मा हवेली जब्त करो, गजानन को जेल में डालो, मुकदमे के बाद उसे फांसी दो। महाराज, गजानन को आपको निराश करने पर शर्म आई। उसने आत्महत्या कर ली। उसके परिवार का क्या होगा? रानी रू अयोग्य है, उसकी उपाधि छीन लो, उसे सामान्य बना दो, उसे उजाड़ महल में कैद कर दो। बुद्धिमानी का आदेश। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। महाराज, महाराज, कृपया, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। हत्यारा, उनके पीछे। जाओ, वहां उनके पीछे जाओ, जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? हीना ने कहा कि तुम अभी भी घर नहीं आई थी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम यहाँ मर जाती। हमने शाही रक्षक को सचेत कर दिया है और सैनिक आते रहेंगे। क्या तुम लड़कर भाग सकते हो? मैंने कहा था मैं यहाँ हूँ तो तुम सुरक्षित हो। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं महल क्यों आई? तुमने मेरी मदद क्यों नहीं मांगी? आर्यन, तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? सब कुछ। यहाँ तक कि मैं असल में कौन हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो मत बताओ। क्या ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। विक्रम को एक ही वार में मारने के लिए मैंने यह खुद पर लाया। मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचना चाहती। चुप रहो। मुझे ऐसे उठाकर चलने से तुम धीमे हो जाओगे और लड़ाई नहीं कर पाओगे। तुम जाओ। भागो। भागो शब्द मेरी शब्दावली में नहीं, और मैं अपनी औरत को अपने पीछे हटने की रक्षा नहीं करने दूंगा। तुमने विक्रम के लिए मुझे कितनी बार मारा, आज क्या तुम हमारे लिए एक बार फिर मारोगी? मुझे परवाह नहीं कि तुम असल में कौन हो या तुम अवनी कैसे बनी। अभी मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जीवित रहो, मेरे पास। बात मुझे परवाह नहीं कि तुम वास्तव में कौन हो या तुम कैसे अवनी वर्मा बनी। बस अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जीवित रहो। बाण चलाओ, उन्हें भागने मत दो।
झुक जाओ। अतीत को पीछे छोड़ दो। इसके अलावा क्या? इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। यहाँ मेरा इंतजार करो। हमला करो, उसे मार डालो। मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यही तो मेरी पसंद की औरत है। सावधान। तुम मुझे भूल जाओ। जाओ। तुम भी मुझे अकेली छोड़ दोगे? महारानी जाइए, यह मुझ पर छोड़ दें, जाइए। अब जब यह बात आ गई है तो क्या आप मुझे सच नहीं बताएंगी? आपने जो कुछ किया है उसके बाद आप असल में क्या चाहती हैं? आप सही कह रहे हैं। हमारे बीच अब कोई रान नहीं होना चाहिए। अवनी वर्मा बहुत पहले मर गई थी। जिस दिन वह मरी वही दिन था जब मैं बेरहमी से मारी गई। तो आप? मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कैसे बेरहमी से मारी गई। यदि महाराज युद्ध चाहते हैं तो अपनी गौतम रेजिमेंट के साथ शांति से विश्राम करें। इसके बारे में मत सोचिए, यह सब अतीत की बात है। मैं आपसे और कुछ नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मुझे आज आपको बताना ही होगा। मैंने यह शरीर उधार लिया उसके लिए, जीने के लिए और अपने लिए। विक्रम को गौतम परिवार की शक्ति का डर था। वह चाहता था कि वर्मा उन्हें खत्म कर दें। मुझे इसका संदेह था भी, लेकिन मैंने सोचा था कि वे हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे हमला करेंगे जब मैं राजधानी से दूर था। जब तक मैं वहां पहुंचा, गौतम हवेली पहले से ही खून से लथपथ थी। और आप? गौतम परिवार हमेशा विक्रम की मदद करता था आपके खिलाफ लड़ने में। मैंने आपकी हत्या करने के कई प्रयास किए। क्यों? गौतम परिवार का सफाया हो गया। क्या आप खुश नहीं थे? क्या आप नहीं देखते? शुरू से मैं सिर्फ आपको चाहता था। गौतम कुल खत्म हो गया। क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप नहीं समझे? शुरू से ही आप ही मेरे सब कुछ थे। इसीलिए मैंने बदला लेने की ठानी है। जिन्होंने गौतम कुल को नुकसान पहुंचाया उन सबको कीमत चुकानी चाहिए। गजानन और पल्लवी सिर्फ सहयोगी थे। जो वाकई गौतम कुल का खात्मा चाहता था विक्रम था। आप आसानी से वर्मा हवेली को गिरा सकते हैं, पर विक्रम को मारना। आप मदद। मैं सचमुच नहीं एक साम्राज्य गिरा सकती, पर राज्य के राक्षस शासक के रूप में अगर आप उत्पात नहीं मचाते, क्या वह खिताब बर्बाद नहीं होगा? राक्षस? तो फिर मैं इस बार राक्षस बनूंगा और पूरा राज्य आपके हाथों में रख दूंगा। मेरे हाथों में? तो मैं चाहती हूँ कि विक्रम मर जाए और एक नया शासक गद्दी पर बैठे। अगर आप इस पर लालच करने का साहस करें, मैं आपको देने का साहस करूं। तू यहाँ क्यों है? तू महल में कैसे आई? महाराज, क्या उसने तुझे भेजा? वह कहाँ है? उसने तुझे बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। वह तुझसे मिलेगा भी नहीं। झूठ। महाराज मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम कुतियाएं इसके पीछे हो। क्या अब भी तुझे समझ नहीं आया? उसने अपनी वर्मा की मोहरा बहुत पहले फेंक दी थी। उस साल मैं सिर्फ 16 साल की थी। दरबार में हमने पहली नजर में प्यार किया। उसने कसम खाई थी कि वह मुझसे शादी करेगा। वह कुतिया सिया ने सब बर्बाद कर दिया। वह हमारे बीच आ गई। उसने मेरा हक का स्थान चुरा लिया राजकुमारी के रूप में। बाद में उसने मुझसे वादा किया वह महारानी का खिताब सुरक्षित रखेगा मेरे लिए। और अब क्या उसने वह वादा निभाया? पल्लवी, क्या तू मूर्ख है या सिर्फ मूर्ख बन रही है?
तू मरने वाली है, फिर भी तू उसके बारे में कल्पनाओं से चिपकी हुई है। तू क्या जानती है? तू दरबार में नहीं है। महाराज सच में मुझसे प्यार करते हैं। अवनी शायद नहीं समझती, लेकिन सिया सब कुछ साफ देखती है। अवनी शायद नहीं समझती, पर सिया समझती है। वह सब कुछ साफ देखती है। सिया, सिया, असिया, क्या तुम्हें शक नहीं हुआ पल्लवी? सिया वापस आ गई है। यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। नहीं। तुम सच में सोचती हो कि विक्रम ने कभी तुम्हारी परवाह की? उसे तो सिर्फ वर्मा परिवार की शक्ति चाहिए थी। उसने वर्माओं का इस्तेमाल गौतमों के खिलाफ किया। सिया की मौत के बाद क्या उसने तुम्हें महारानी बनाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भी वर्माओं से डरने लगा था। बकवास, तुम झूठ बोल रही हो। यह सच नहीं है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हो सकते? सिया को भी उस समय संतान नहीं थी क्योंकि विक्रम हमें गर्भ निरोधी दवा देता रहता था। यह इसलिए है क्योंकि विक्रम हमें गर्भ निरोधी दवा लेने के लिए मजबूर करता रहता था। उसे डर था कि गौतम या सू का वारिस सिंहासन पर दावा करेगा। नहीं, उसने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। वह सिर्फ खुद से प्यार करता है, अपने साम्राज्य से और अपनी शक्ति से। नहीं, नहीं, नहीं। तब तुमने मुझे इसी तरह मारा था। अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। हम दोनों मूर्ख हैं। महाराज, सब कुछ तैयार है। बहुत दिनों बाद। आपने कब शुरू किया मुझ पर शक करना? मैं अपने चाचा को जानता हूँ तुमसे कहीं ज्यादा समय से, यहाँ तक कि उसे भी एहसास नहीं हुआ कि वह तुम्हें कितने अलग नजर से देखता था। जब हमने वर्मा हवेली पर छापा मारा तब तुम गायब थी। तब मुझे पता चला कि तुम उसके साथ होनी चाहिए। तो यह मेरी पहचान के बारे में नहीं था। पूरा साम्राज्य आपका है महाराज। आप जो चाहें बस मुझे आदेश दीजिए। इतनी दूर क्यों जाना? देखते हैं कि क्या तुम और आर्यन सच में एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दे। क्या आप मुझे इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं रीजेंट को धमकाने के लिए? सब जानते हैं कि वह क्रूर, भ्रष्ट और मनमाने ढंग से मारता है। क्या ऐसा आदमी दिल भी रख सकता है? चाहे उसके पास दिल हो या न हो, हमें परीक्षा लेने पर पता चलेगा। इसे ले जाओ। इतनी जल्दी क्यों चाचा? तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्यों न बैठ जाओ और मेरे साथ एक अच्छी बातचीत करो। अवनी कहाँ है? वह मेरी सुरक्षा में है, बहुत सुरक्षित जगह पर। तुम निश्चिंत रह सकते हो चाचा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी मैं उसे लौटने दूंगा, सुरक्षित और स्वस्थ। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, अवनी कहाँ है? लगता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। कर दो चाचा, लेकिन अगर मैं मर गया मुझे डर है कि तुम अवनी को फिर कभी नहीं देख पाओगे। रक्षकों,
उसे छोड़ दीजिए। वह अभिमानी आर्यन सिंह आज मुझसे भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। कितना अनोखा नजारा है। आप क्या चाहते हैं? पिताजी के मरने से पहले उन्होंने सारी सैन्य शक्ति तुम्हारे हाथों में सौंप दी थी। हम सम्राट हैं, फिर भी पूरा दरबार हम दोनों को झुकता है। क्यों? हो सकता है उसने तुम्हें सिंहासन न दिया हो, लेकिन उसने तुम्हें इसके साथ आने वाले हर विशेषाधिकार दे दिए। हम इनकार करते हैं। जब आपका राज्याभिषेक हुआ, आप 18 वर्ष से कम थे। स्वर्गीय सम्राट को गद्दारों का डर था, इसलिए उन्होंने मुझे आपका संरक्षक बनाया। आपका मुझे बियारा। तुम ही गद्दार हो। हम सम्राट हैं, हमें अपना सिंहासन बचाने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं। देखिए आप क्या बन गए हैं। क्या आप इस तरह अपने पिताजी का सामना कर सकते हैं? कभी कभी हमें सच में समझ नहीं आता कि पिताजी ने तुम्हें क्यों पसंद किया। कहते हैं पिता का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। हम उनके अपने बेटे हैं, तुम उनके भाई हो। उसे छोड़ दीजिए, यह आप और मेरे बीच का मामला है। क्या ऐसा है? मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ, मेरी जागीर और सेनाएं, यहाँ तक कि सैन्य टैली भी। क्या हो अगर हम कहें कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? हमने शपथ ली थी, हम आपसे खोई हुई हर चीज वापस लेंगे। क्या आपको यह खंजर याद है? पिताजी ने हमें यह दिया था मरने से पहले। हमने बचपन में एक साथ प्रशिक्षण लिया, हमने एक साथ पढ़ाई की। हम आपको आदर्श मानते थे। आप कुलम और तलवार में माहिर थे, आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब से हमने सिंहासन संभाला, दरबार का हर मामला आपने ही तय किया है। हम सम्राट हैं, आपकी कठपुतली नहीं। मुझे मार डालिए। आप चिंता न करें, हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। हम आपको अपने सामने घुटने टेकवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हम आपको यातना देंगे। अगर आप में हिम्मत है, एक ही वार में मुझे मार डालिए। हीना, दरवाजा खोलो। हीना। महारानी, क्या हुआ? महल जाओ, उन्हें बचाओ, जल्दी। देखो चाचा, मैंने तुम्हारी मौत की खबर खुद लिखी है। कैसा लगा? जब तक आप उसे जाने देंगे, जो चाहो लिखो। इतनी जल्दी नहीं। तुमने अब भी मुझे नहीं दिया सबसे महत्वपूर्ण चीज, सैन्य टैली। अवनी कहाँ है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब भी सौदेबाजी कर सकते हो? यहाँ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि टैली कहाँ है। हमारे गुरु ने हमें बचपन में सिखाया था, चाहे हम कुछ भी करें। मुझे माफ करें, देर हो गई। आप सुरक्षित हैं, अभी देर नहीं हुई। सिया, आखिरकार मैं आपको एक बार बचा पाया। सिया, क्या आप सिया हैं? क्या आप जीवित हैं? हाँ, मैं सिया हूँ। मैं सिया हूँ, वह महिला जिसे आपने मारा था। कर्म का फल तो सच में होता है, कर्म का फल जैसा कुछ।
करो, हमें मारो, हमें मारो और यह राज्य तुम्हारा है। विक्रम, यह जान लो, केवल तुम ही साम्राज्य शक्ति और सिंहासन को महत्व देते हो, हर कोई तुम जैसा नहीं है। सच्चे प्यार के सामने राज्य बेकार है। तुम्हें कैसे फर्क नहीं पड़ता? हमने अपना विवेक त्याग दिया, गौतम परिवार, तुम्हें और हमें। इस सब का हमें क्या मिला? हम किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करते। हमने जिन पर भरोसा किया सबने हमें धोखा दिया। गौतम परिवार का क्या? गौतम परिवार तुम्हारे लिए लड़ा और मरा, तुमने हम सबका सफाया क्यों किया? सिया, तुम्हें याद है, हमने तुम्हें बताया था कि हम तुमसे कितनी ईर्ष्या करते थे। राजकुमार होकर क्या मुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए? शायद मैं काफी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और प्रयास करूँ तो पिताजी मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। उस समय मुझे सच में आप पर दया आई थी। मैंने सोची थी कि अगर मैं आपके लिए सब कुछ कर दूं तो आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होगी। कितना अफसोस है, महल सबको दागदार बना देता है। सत्ता और प्रतिष्ठा सबसे गहरे कलंक हैं। न तो आप और न ही मैं कभी वापस जा सकते हैं। नहीं, मैं वह नहीं था जिस पर आपने दया की थी, क्योंकि शुरू से ही जिस आदमी से आप मिली थीं वह मैं नहीं था। आपका क्या मतलब है? तो उसने आपको अभी तक नहीं बताया। आप सब मुझे मारना चाहते हैं। आप सब मुझे मारना चाहते हैं। कोई मुझे नहीं मार सकता। कोई मुझे नहीं मार सकता। कोई मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे मार सकने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। सिया, तुम अब भी मुझे मात नहीं दे सकी। आखिरकार तुम मुझसे हार गईं। तुम? सिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सिया, माफ कीजिए। आपने मुझे बचाया। आखिर तुमने मुझे क्या नहीं बताया? पहली बार जब तुम विक्रम पर मोहित हुई थी, वो कब था? वो कब था? मैं अपने पिता के साथ शिकार पर गई थी। रास्ते में एक काले भालू ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे बचाया। जागो, जागो। विक्रम, तुमने मुझे बचाया? तुम ही थीं। तुम ही वह हो जिसने मुझे बचाया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता, मैं उसे कभी गलती से अपने बचाने वाले के रूप में नहीं समझती या उसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालती, तब मैं ऐसा नहीं करती। अब सब खत्म हो गया। अब तुम अपना सही स्थान ले सकती हो मेरी पत्नी के रूप में। प्राइजर, अब सब खत्म हो गया। अब तुम आखिरकार मेरी वैध पत्नी बन सकती हो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सिया, मैं बहुत देर से आया।
आज मंत्रियों, अधिकारियों और प्रजा ने मुझसे निवेदन किया, राज्य का सम्राट बनने के लिए मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूर्य पर्वत पर दक्षिणी मैदान पर मैंने सिंहासन ग्रहण किया। मैंने लेडीसू को महारानी नियुक्त किया। सारे राज्य को इसकी जानकारी हो।